नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। आज हम बात कर रहे हैं दोस्त चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मन के देवता होते हैं। इतनी तेज़ी से हमारा मन दौड़ता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इच्छा रहती है, और अगर ये नीच राशि के हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं। नहीं कुछ कर पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। चंद्रमा की अगर उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्रमा अच्छे भाव में बैठे हैं, तो आपको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस आईपीएस बनते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ऊंचा पद होता है, नाम होता है, जनरल मैनेजर होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये अगर 12 राशियों में बैठे हैं, 12 राशियों के अनुसार इनके क्या फल होंगे, कहीं भी बैठे हों, बस नीच देखना है। नीचता नहीं होनी चाहिए। ग्रह जिसमें बैठे हैं वो नीच ग्रह नहीं हो, इनके साथ कोई क्रूर ग्रह ना हो, शनि मंगल या राहु केतु, तब ये दिक्कत आ सकती है। और एक निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अंत में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आता है, कोई समस्या हो, कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। मेष राशि मंगल की राशि होती है। चंद्रमा अगर इस राशि में बैठा है तो ऐसा जो जातक होता है बड़ा स्थिर बुद्धि का होता है, शूरवीर होता है, अच्छे शरीर वाला होता है, और काम के प्रति बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, जुझारू होता है, यात्रा करने का शौकीन होता है, आत्मसम्मान होता है, साहसी होता है। सेक्स के प्रति इन लोगों का काफ़ी रुझान होता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और चंद्रमा की उच्च राशि बोली जाती है वृषभ राशि। अगर यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, छठे भाव में भी बैठे हो अगर वृषभ राशि में, तो कंपटीशन में सफलता देंगे आपको। ऐसा जातक सुंदर, प्रसन्न चित्त, दान देने वाला और कामी यानी सेक्स की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की संतान के रूप में लड़कियां ज़्यादा होती हैं। शांत होता है, टफ की प्रॉब्लम हो जाती है, कुशाग्र बुद्धि वाला, सुगठित शरीर, स्ट्रॉन्ग, बलशाली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है, धनी होता है, संतोषी होता है, अपोजिट सेक्स की प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और लोकप्रिय होते हैं। इनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा भगवान की तरफ से आशीर्वाद होता है। बहुत बढ़िया वाणी हो सकती है, म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हैं, भाषण देने में अच्छे हो सकते हैं। मिथुन राशि जो राशि होती है वो बुध की राशि होती है। यहाँ पर अगर चंद्रमा विद्वान है, बैठे हैं किसी भी भाव में, तो ऐसा जातक विद्वान होगा, अध्ययन करने में नंबर 1 होगा, सुंदर होगा, नेत्र चिकित्सक हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अंतर्ज्ञान यानी कुछ अंतर्यामी बोलते हैं ना जो कुछ लोगों को, तो वो ऐसे लोग होते हैं। और इनको लड़कियों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मादा होता है, बातचीत से भी और अपने व्यवहार से भी और अपने कर्मों से भी, तीनों बातें हैं। अब तीसरी राशि आती है कर्क राशि, है चंद्रमा की अपनी राशि है। अगर कहीं बैठे हैं तो ये जातक जो है संपत्तिवान होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। ज़्यादातर ऐसे लोग समुद्रों की यात्रा करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, संतान ऐसी कम होती है, कामी लोग होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, ज्योतिष में भी इनका अच्छा रुतबा हो सकता है। स्त्रियों के प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्त्रियों के प्रभाव के में फंस जाते हैं, विदेश यात्रा की रुचि रखते हैं, दयालु होते हैं, लेकिन कई बार आवेश बड़ी जल्दी आ जाता है और जल्दी उतर भी जाता है। उसके कारण ये लोग नुकसान भी उठा लेते हैं। सिंह राशि जो होती है वो सूर्य की राशि होती है। चंद्रमा की और सूर्य की आपस में उतनी नहीं बनती। ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं दृढ़, स्ट्रांग इनकी देह होती है, दांत पेट इनकी बीमारी हो सकती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, पुराने विचारों वाले होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये ज़िद्दी भी होते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। विशेष बात आपको याद रखनी चाहिए। कन्या राशि क्या होती है बता देते हैं आपको। कन्या राशि होती है बुध की राशि। यहाँ पर अगर विद्यमान है तो चंद्रमा, तो ऐसा जातक जो होगा सुंदर होगा, रूपवान होगा, धनी, ईमानदार, मधुरभाषी, सदाचारी, झूठ नहीं बोलने वाला, विद्वान, सुखी होगा। ऐसे जातक की भी कन्याएं ज़्यादा होती हैं। बेटे की प्राप्ति कम होती है, होता है तो एक ही होता है।
ज्योतिष में अगर ये चलते हैं तो काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं। तुला राशि, तुला राशि जो होती है वो शुक्र की राशि है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो बड़ी लंबी उम्र हो जाती है, आस्तिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, पैसा का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करते हैं, दान दक्षिणा में अच्छा पैसा लगाते हैं। अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, जिसको मंगल की राशि बोला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है माता पिता भाइयों से अलग रहता है, नास्तिक होता है, लोभी होता है, पर स्त्रीगामी होता है, झगड़ालू होता है, अनैतिक विचारों वाला होता है, पैसे बहुत होते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति धर्म को नहीं मानता तो वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते हैं और दुखी रहते हैं। अब चंद्रमा धनु राशि में बैठ गए और अपने मित्र की राशि, जिसको बृहस्पति की राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर, शिल्पकार, शत्रु से दूर रहने वाला, भौतिक स्थिति बड़ी स्ट्रांग और शादी विवाह के बाद बड़े अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ता है ऐसा व्यक्ति। ये बड़ी ऊंची बात है। विरासत का धन भी मिलता है, साहित्य के प्रति रुचि होती है, लेखक भी होता है, यानी इसको अच्छा ज्ञानी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा बैठे हैं किस राशि में, मकर राशि, जो चंद्रमा की थोड़ा अच्छी मित्रता नहीं है शनि से, तो ऐसा व्यक्ति वैसे अच्छा होगा क्योंकि शनि के साथ बैठकर इसको जो पत्नी मिलने वाली है वो सदाचारी होगी, संतान से प्रेम करने वाला होगा, क्रोध भी कर सकता है, लोभी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति संगीत को बड़ी जल्दी समझता है, स्वार्थी भी होते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा हो तो जातक जो होता है शिल्पी हो सकता है, दूरदृष्टि वाला हो सकता है, सीबीआई जैसी संस्थाओं में काम कर सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो सकता है। मीन राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति शिल्पकार, यानी कोई अच्छी उसके अंदर चीज़ होगी, कामी प्रवृत्ति यानी सेक्स के प्रति इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, प्रसन्न रहने वाले होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। बस ये देखना है कि इन राशियों में चंद्रमा बैठे हैं, बस नीच के नहीं होने चाहिए, नीच के हैं तो दिक्कत आ सकती है, उसका उपाय करना चाहिए। अगर इन राशियों में बैठे हैं और उच्च के हैं, कर्क में हैं पहली बात, या वृषभ में हैं, तो आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, लाभ बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़।